सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीजीएसटी एक्ट के बारे में। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 1 हम रीड करते हैं। सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 का हेडिंग है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब हुआ कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, तो इस एक्ट का नाम रखा गया, टाइटल क्या रखा गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में सबसे पहला पॉइंट ये बोल दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोला सेक्शन 1 में, क्या बोलेगा? एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब हुआ कि ये एक्ट किस पे अप्लाई होगा, इसका एरिया क्या होगा, कहाँ तक के एरिया को कवर करेगा। तो उसके लिए बोल रहा है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होगा, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के मुंबई तक, चारों साइड इंडिया के, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पूरे हर एक स्टेट में अप्लाई होगा। अब इसके लिए मैं एक लाइन आपको ऐड करना चाहूँगा कि ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये बोल रहा है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, लेकिन जब जीएसटी एक्ट आया था ना जिस डेट को 1 जुलाई 2017 को, तो वहाँ पर लिखा था इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में उसको 1 जुलाई को अप्लाई नहीं किया था, उसने अप्लाई किया था 8 जुलाई 2017 से। लेकिन आज के डेट में ये पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल हो गया, इसलिए यहाँ से वर्ड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये देखो, ये वाला लाइन बोल रहा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हट चुका है। ठीक, ये हो गया। तो 2 पॉइंट बता दिया। तीसरा पॉइंट बोला कि कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब कि कब से कमेंस हुआ ये एक्ट, तो बोल रहा है इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश कर देंगे। जिस डेट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देंगे उस दिन से ये एक्ट अप्लाई हो जाता है। एक्ट क्या होता है? सेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, सेक्शन का कंपाइलेशन होता है। जो एक्ट होता है वो चैप्टर में बांटा होता है, चैप्टर को सेक्शन में बांटा गया होता है, सेक्शन को फिर हम बांटते हैं सब सेक्शन में, सब सेक्शन को फिर हम क्लॉज में बांटते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्ट की, तो एक्ट कब से अप्लीकेबल होगा, तो इसलिए इसने सेक्शन 1 में बोल दिया कि एक्ट पूरे इंडिया पर अप्लीकेबल होगा जिस डेट से नोटिफाई हो जाएगा। फिर एक प्रोविजन डाल दिया कि डिफरेंट प्रोविजन को डिफरेंट डेट से भी अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक्ट एक ही दिन से अप्लाई हो जाए। कुछ सेक्शन को हम बाद में भी डेफर करके रख सकते हैं, जो बाद में अप्लाई करेंगे, बाकी सेक्शन को जब नोटिफाई कर दिया जाएगा उस डेट से अप्लाई हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारे के सारे नोटिफिकेशन एक्ट, जो पूरे के पूरे एक्ट यानी कि सारे के सारे सेक्शन नोटिफाई हो। तो ये था आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 3 चीज़ों की बात की गई। सबसे पहला शॉर्ट टाइटल, टाइटल है इसका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। दूसरा बोलता है एक्सटेंट। एक्सटेंट में हो गया होल ऑफ इंडिया, पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन 8 जुलाई 17 से जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई हो गया, तो पूरे इंडिया पे इसका अप्लीकेबिलिटी है। एक्सटेंट वहाँ तक हो गया। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट हो गया जिस डेट से नोटिफिकेशन आ जाएगा उस डेट से ये एक्ट आपको अगर मैं बोलूँ 1 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 जुलाई से नहीं अप्लीकेबल हुआ था, वो 8 जुलाई से अप्लीकेबल हुआ था। कुछ प्रोविजन है जो अभी अप्लाई नहीं होता, उसको नोटिफिकेशन के थ्रू वो बाद में पॉइंट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पॉइंट बोला सेक्शन 1 ने। ठीक है, फिर हम आगे करेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे कौन सा, अब सेक्शन 2। थैंक यू।